बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में हम 2 से 3 साल की बच्ची के लिए ये बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फ़्रॉक बनाने के लिए मैंने ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक यूज़ किया है, सीक्वेंस वाला, और आधा गज़ कपड़ा काफ़ी होगा इस फ़्रॉक के लिए। तो आधा गज़ आप ये कपड़ा ले, फैंसी फैब्रिक कोई भी, और 1 मीटर मैंने कतान सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है। इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होती है, 54 इंच इसकी चौड़ाई है कपड़े की। सबसे पहले हम बॉडीज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो कपड़ा है, आधा गज़ कपड़ा, उसको आपने फ़ोल्ड करना है। लंबाई यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई हम 14 इंच लेंगे और इस पर कटिंग कर लेंगे। और इस बाकी फैब्रिक से हम पहली फ्रिल निकालेंगे। फ्रंट और बैक को सेपरेट कर लिया, एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे। शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाएं। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए 6 इंच पर निशान लगाएं और वेस्ट के लिए हम 5.5 इंच पर, 5.5 से 5.25 इंच पर निशान लगा लें। और आर्म होल की गोलाई देंगे, कटिंग के निशान से मिलाएंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई में मिला लें। बैक नेक के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, 2 से 2.5 इंच पर, और आप कटिंग कर लें। बैक का पार्ट अलहदा कर लें और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। तो सीक्वेंस फैब्रिक पर हमने ये बॉडी से कटिंग कर ली है। इसी पैटर्न पर हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सिंपली मेन बॉडीज़ को मैंने पैटर्न के लिए रखा लाइनिंग के ऊपर, और उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की कटिंग हो गई है। लाइनिंग को हम मेन बॉडीज़ के ऊपर रखेंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी, और नेक से और आर्म होल से सिलाई लगा लेंगे। पहले पिन्स लगा लें, फिर आसानी से सिलाई लग जाएगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। छोटे छोटे से कट लगाएंगे और फ्रंट बॉडीज़ को सीधा कर लेंगे। तो देखिए सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ को मैंने सीधा किया। अब इसको बैक के अंदर डालना है। इस तरह से मेन साइड्स को आपस में मिलाएं, लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाएं, और फ्रंट का शोल्डर हम बैक बॉडीज़ के अंदर इस तरह से निकालेंगे और अच्छे से बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। चूँकि स्लीवलेस फ्रॉक है इसलिए वो शोल्डर की अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी, शोल्डर की और आर्म होल की भी, इसलिए हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और अच्छे से फिनिशिंग हो गई है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ साइड की सिलाई लगाने के लिए भी देखिए मेन फैब्रिक को मेन से मिलाया, लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाया और सिलाई लगा लें। तो बहुत आसानी से सिलाई लग जाती है। और जब हम सीधा करेंगे तो ये देखिए अंदर और बाहर दोनों से अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। इस तरह से हमारी बॉडीज़ तैयार हो गई है। मैंने साथ ही आपको स्टिचिंग दिखा दी है। अब हम स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर लेंगे। तो जो बाकी कपड़ा बचा है इसमें से हमने एक फ्रिल निकालनी है, पहली फ्रिल। तो ये देखिए कपड़े को मैंने इस तरह फ़ोल्ड किया, एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में। तो जो आपके पास आधा गज़ कपड़ा हो इस तरह से एक बार लंबाई में एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लें। यहाँ तक देखिए हमारे पास 4 लेयर्स हैं कपड़े की। निशान लगा लेंगे। 22 इंच वेस्ट के लिहाज से चौथा हिस्सा बनेगा यहाँ पर 3.5 इंच, क्योंकि हम 22 को 6.25 से डिवाइड करेंगे। हम गोलाई में वेस्ट की कटिंग कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसके आगे हम पेप्लम की लंबाई के लिए मार्क करेंगे, यानी जो पहली फ्रिल है उसकी लंबाई के लिए मार्क करेंगे। और मैं यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए पहले निशान से आगे 5 इंच पर निशान लगाएंगे
और कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पहली फ्रिल की कटिंग हो गई, ये फुल सर्कल में है। अब हमने बाकी फ्रिल्स और स्कर्ट की कटिंग करनी है। तो कतान सिल्क का जो कपड़ा है इसको मैंने चौड़ाई में 2 बार फोल्ड किया और यहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने पूरी गोलाई में नहीं करना, लेकिन मैंने सिर्फ अम्ब्रेला फ्रिल्स कटिंग करने के लिए निशान लगाया है। और 5 इंच पर इस तरह से 2-2 निशान लगा लेंगे, 5-5 इंच पर, क्योंकि हमें 5 इंच लंबाई की फ्रिल्स चाहिए। यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इन्हीं को पैटर्न रखते हुए कुछ फ्रिल्स और काट लेंगे। तो इस तरह से इन फ्रिल्स को हमने आपस में जॉइन करना है और हमें अपने स्कर्ट में 3 लेयर्स अटैच करनी है। तो हर 2 फ्रिल्स को मिलाकर हम 1 लेयर बना लेंगे। ये जो बाकी पीस बचा है इसमें से हम एक अम्ब्रेला स्कर्ट कट करेंगे। तो बिल्कुल अंदाजे से मैं यहाँ पर 6 इंच पर इस तरह मार्क कर रही हूँ और लंबाई यहाँ पर 8 से 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। कपड़ा मेरे पास 4 लेयर में फोल्डिंग में है। तो देखिए इस तरह ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक हाफ सर्कल स्कर्ट, तकरीबन एक हाफ सर्कल स्कर्ट जो है वो कट के आ जाएगा इस तरह से। इनको आपस में मिलाकर हम स्कर्ट तैयार कर लेंगे। अब ये जो पट्टियाँ हमने काटी थी इसको मैंने जॉइन कर लिया है। अब हमने दामन पर पिको करनी है और पिको करने के लिए हम ये फिशिंग लाइन यूज़ करेंगे। तो आप बाज़ार से तार वाली पिको कह के भी करवा सकते हैं। तो सिंपली बीच में रखकर हम 2 बार फोल्ड करेंगे और मशीन पर जिगजैग स्टिच से हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आपके पास मशीन में जिगजैग स्टिच अवेलेबल है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट से तार वाली पिको कह के भी करवाई जा सकती है। इस तरह से मैंने दामन पर ये पिको कर ली है। अगर आप पट्टियाँ सीधी काटेंगे तो ये लुक नहीं आएगी, पट्टियाँ आपने अरेब में ही कट करनी है। अभी जो स्कर्ट हमने कट किया था इसको भी मैंने जॉइंट अटैच कर लिए हैं आपस में। अब यहाँ पर हमने 3 लाइंस लगानी है। पहली लाइन 2 इंच पर, उसके बाद मैंने 4.5 और 7 इंच पर लाइन लगाई है, यानी 2.5 इंच के फासले से। तो ये 3 लाइन हमने लगा ली हैं। इन लाइंस के ऊपर हमने अपनी फ्रिल्स अटैच करनी है। तो सिंपली हम एक फ्रिल लेंगे और इस लाइन के ऊपर रखेंगे, आधे इंच के मार्जिन पर रखते हुए लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और फ्रिल में और वेवी लुक देने के लिए हम छोटी छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे। थोड़े थोड़े फासले से हमने प्लीट्स बनानी है, क्योंकि हमने एक फ्रिल को एक लाइन में कंप्लीट करना है। और अगर आप ज़्यादा चुनटे बनाएं तो फिर आप 1-2 फ्रिल्स में इजाफा कर लें। तो ये देखिए जो हाफ सर्कल स्कर्ट हमने बनाया था उसके दामन की सिंपली मैंने 2 बार बारीक फोल्ड करके फिनिशिंग कर ली है पहले। और अब हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाली फ्रिल अटैच करते हैं। इस तरह फ्रिल अटैच करने में आसानी होती है। तो सबसे नीचे वाली फ्रिल मैं अटैच कर रही हूँ और थोड़े थोड़े फासले पर हम चुनटे देंगे। एक फ्रिल अटैच करने के बाद हम दूसरी लाइन पर दूसरी फ्रिल अटैच करेंगे और इसी तरह से ऊपर की फ्रिल भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों लाइंस पर 3 फ्रिल्स अटैच कर ली हैं। सबसे ऊपर हमने वो सीक्वेंस वाली पेप्लम अटैच करना है, वो फुल सर्कल में है, इसलिए वो हम बाद में अटैच करेंगे। तो साइड्स को मिलाकर हम साइड की सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए मैंने साइड की सिलाई लगा ली है और स्कर्ट हमारा यहाँ तक तैयार है। अब हम जो पहली फ्रिल थी वो फुल सर्कल में है, उसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। हमारा स्कर्ट भी गोलाई में आ गया है। इस फ्रिल के भी दामन पर मैंने वैसे ही पिको कर ली थी। दोनों की वेस्ट को मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। पेप्लम की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने छोटी छोटी सी चुनटें इसमें भी दे ली हैं और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा स्कर्ट तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। और बॉडीज़ हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, तो अब हम बॉडीज़ और स्कर्ट को आपस में अटैच कर लेंगे। स्कर्ट को इस तरह साथ रखते हुए बॉडीज़ पर हम पलट लेंगे इस तरह से और वेस्ट को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। फ्रॉक हमारा तैयार हो गया है। यहाँ इस पर थोड़ी सी और अच्छी लुक देने के लिए मैं एक बो टाई अटैच करूँगी। तो जो फैब्रिक हमारे पास बच गया है उसमें से हम बो टाई तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एक मैंने लंबी सी स्ट्रिप ली है और इसको फोल्ड किया। जितना मेरे पास कपड़ा था उस लिहाज से मैं इस तरह बना रही हूँ और एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे। और ये हॉर्स हेयर ब्रेड का भी छोटा सा पीस मैंने लिया है और इसको भी फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा लिया। इससे ज़रा बो टाई में अकड़ाव आ जाएगा। इसको बीच में रखते हुए दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे आधा आधा इंच अंदर को और सुई धागे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बो टाई मैंने बना ली है। बीच में से फोल्ड करके मैंने एक स्ट्रिप लपेट ली थी तो बो टाई की शेप आ गई है। इसको आप कहीं पर भी फ्रॉक में एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सेंटर में रखूँगी वेस्ट के ऊपर और सुई धागे से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही खूबसूरत सा और क्यूट सा टॉप बनाएंगे। ये 1 से 3 साल की बच्ची के लिए आप इजीली बना सकते हैं और तकरीबन सेम मेजरमेंट्स यूज़ करके या थोड़ी बहुत मेजरमेंट्स में आप चेंज कर सकते हैं अपने बच्चे के हेल्थ के हिसाब से। और इसके लिए मैंने ये मूनलाइट का फैब्रिक यूज़ किया है, तो फैब्रिक कोई भी यूज़ किया जा सकता है। और पौना गज़ कपड़ा मेरा इस्तेमाल हुआ है। कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का पीस लिया है, ये भी पौना गज़ है और कनी वाली साइड की मैं कटिंग कर रही हूँ, इससे चुनट आ जाती है कपड़े में। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये पौना गज़ कपड़ा है और इसको हम लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे। लंबाई 15 इंच रह जाएगी और चौड़ाई में अब हम फ़ोल्ड करेंगे। चौड़ाई आप जितना नीचे से फ्लेयर रखना चाहें उतना कर लें। मैंने यहाँ 9 इंच लिया है, लेकिन आई थिंक कि ये 10 से 11 या 12 इंच तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अपने हिसाब से रख लें। ये देखिए लंबाई 15 इंच है, यहाँ पर मैंने ऑन फोल्ड 9 इंच लिया है, तो ये आप 10 से 11 इंच ले सकते हैं। नेक के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान से नीचे हम 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आर्म होल के लिए है। ऊपर हमारा 2 इंच के स्ट्रैप्स भी होंगे, तो यहाँ पर हमने 3 इंच इसलिए आर्म होल लिया है। और इस पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट के लिए आप 6 से 7 इंच अपने बच्चे के हेल्थ के हिसाब से रख लीजिए और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। और चेस्ट का मार्क हम बिल्कुल सीधा नीचे कॉर्नर से मिलाएंगे। तो जितना भी आपने नीचे से फ्लेयर रखना है उस हिसाब से आप कॉर्नर से मिला दें और कटिंग कर लेंगे। साइड पर आप मार्जिन देकर कटिंग करें। मैंने लूजिंग के साथ रखा था इसलिए मैंने उसी पर कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम 2 इंच की स्लोप देंगे और इस तरह से गोलाई लेकर आएंगे। तो हमारे बेसिक टॉप की कटिंग हो गई है। ऊपर हम नेक की भी हल्की सी स्लोप देंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रंट और बैक के दोनों पीसेस हमने कट कर लिए हैं। ये नेक है, ये आर्म होल है, ऊपर स्ट्रैप्स अटैच होंगे और यहाँ पर साइड की सिलाई आएगी। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और ये देखिए मेन फैब्रिक की लंबाई पौना गज़ है, 28 इंच ऑलमोस्ट। और ये कपड़ा चौड़ाई वाला है, इसका अर्ज ज़्यादा है। ये 58 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा है। चौड़ाई थोड़ी कम हो तो भी आपका इतना ही कपड़ा लगेगा, चुनटें ज़रा कम हो जाएंगी। अब हम कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और एक कॉर्नर से हम इस तरह दूसरे कॉर्नर पर ले आएंगे तो एक तिकोन बना देंगे। अब यहाँ पर हमने 3 लेयर्स की कटिंग करनी है। इसके लिए हम पहले अपना लाइनिंग वाला
पीस रखेंगे और ये देखिए नेक के साथ हम तकरीबन डबल या उससे कुछ कम हम कपड़ा रखते हुए इस तरह गोलाई में निशान बनाएंगे और लाइनिंग को उठा लेंगे। अब हमने 3 लेयर्स के लिए मार्किंग करनी है। पहली लेयर की लंबाई हमने 6 इंच ली है, नीचे से फोल्डिंग होगी। इसके नीचे दोनों लेयर्स की लंबाई हम 7 इंच लेंगे। तो यहाँ से आगे 7 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि निचली लेयर्स में हमारी थोड़ी सी फोल्डिंग भी होगी और 1 इंच हमने ओवरलैपिंग करनी है। तो इस लेयर को हमने ऊपर की लेयर से 1 इंच अंदर को स्टिच करना है, इसलिए हमने बढ़ा कर ली है। और थर्ड लेयर के लिए भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इन तीनों लाइंस पर कटिंग कर लेंगे। तीनों लेयर्स की कटिंग हो गई है और जो हमारे पास पीस बचा है इसमें से हम स्ट्रैप्स निकालेंगे। अब हम इन लेयर्स को लाइनिंग के ऊपर अटैच करेंगे। इन दोनों पीसेस को हम अलग करेंगे और इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है, इससे हमें लेयर्स अटैच करने में आसानी हो जाएगी। तो पहली लेयर तो हमारी नेक के साथ अटैच होगी। उसके बाद अगली लेयर के लिए हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने ओवरलैप करना है निचली लेयर को और पहली लेयर को। और अगला निशान हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। लाइनिंग के इस पीस को हम दूसरे पीस पर पलट कर रखेंगे और टैप करें इस तरह से। यही निशान दूसरे पीस पर आ जाएंगे और इसको हम डार्क करके ज़रा प्रोमिनेंट कर लेंगे। अब हम पहली लेयर अटैच करेंगे। पहली लेयर अटैच करने के लिए मैंने इस पीस को 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हमने इसमें चुनटे बनाकर ऊपर से अटैच करना है और साइड्स को हम साइड पर अटैच कर लेंगे। साइड की सिलाई हमने सिर्फ आधे हिस्से पर लगानी है, नीचे से हम अनस्टिच रहने देंगे। तो पहले हम ऊपर चुनटे बना लेंगे। चुनटे बनाने के लिए हम ऊपर के हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। दोनों फ्रिल्स हमने बना ली हैं। अब हम इसको यहाँ नेक के पास रखेंगे। नेक की चौड़ाई के बराबर चुनटे एडजस्ट करेंगे और साइड पर हम सिलाई लगाएंगे सिर्फ आधे हिस्से पर। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे नेक पर और दूसरे हिस्से पर भी आधे पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने पहले पिन्स लगा ली हैं, सिलाई लगाने में आसानी होगी। आधे आर्म होल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेक पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी आधे हिस्से तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे पीस पर भी सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक पर पहली फ्रिल अटैच करने के बाद हम एक साइड की सिलाई लगाएंगे। तो सीधी साइड्स को आपस में मिलाएंगे इस तरह और सिर्फ एक साइड से सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए हम मूनलाइट का जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसको पीछे रखेंगे, सिर्फ लाइनिंग पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक साइड पर सिलाई लगाई है, तो दोनों पीसेस एक साइड से अटैच हो गए हैं। अब हमने पहली फ्रिल की बाकी की सिलाई लगानी है। उसके लिए पहले हम दोनों फ्रिल्स को आपस में मिलाना है और सिर्फ इतना हिस्सा हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए राइट साइड्स को मैंने मिलाया और सिर्फ इतना हिस्सा स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इतना हिस्सा मैंने स्टिच कर लिया है और बाकी हिस्सा हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक का आर्म होल के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से ऊपर तक और इस तरह से हमारी फ्रिल नीचे से फ्री रहेगी। आर्म होल की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इस फ्रिल को पलटेंगे और यहाँ पर हम दूसरी लेयर अटैच करेंगे। ये हमारी दूसरी लेयर है, ये देखिए, और इसमें भी चुनटे आएंगी। अगर आपका कपड़ा चौड़ाई में कम होगा तो चुनटे ज़रा कम आएंगी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस लेयर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके लिए पहले चुनटे बनाएंगे। तो चुनटे बनाने के लिए हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। एक धागे को खींचेंगे और चुनटे बन जाएंगे।
इसी तरह से मैं निचली लेयर भी तैयार कर रही हूँ। अब हम इस लाइन पर दूसरी लेयर अटैच कर लेंगे। साइड से हमने तकरीबन 2 इंच तक अनस्टिच रखना है, तो इतना हिस्सा छोड़ते हुए हम सिलाई शुरू करेंगे। और सिलाई हमने जो चौक का निशान लगाया है उसके ऊपर लगानी है। तो चुनटे अच्छे से बराबर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और एंड से भी हम 2 इंच अनस्टिच रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी दूसरी लेयर भी अटैच हो गई है। अब हम थर्ड लेयर अटैच कर लेंगे। तो चुनटें हमने पहले बना ली हैं, अब हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ एंड पर भी हम 2 इंच अनस्टिच रहने देंगे। तीनों लेयर्स हमने अटैच कर ली हैं। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। और साइड की सिलाई लगाने के लिए पहले हम फ्रिल्स अटैच करेंगे। तो दोनों साइड से पहली फ्रिल लेंगे और पहली फ्रिल को हमने सिर्फ नीचे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक सिलाई किया था और ऊपर का हिस्सा आर्म होल के लिए रहने देंगे। सेकंड फ्रिल लेंगे, दोनों साइड से मिलाकर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह थर्ड फ्रिल की भी दोनों साइड्स मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने तीनों फ्रिल्स की सिलाई इस तरह लगा ली है। अब हम फ्रिल्स को अंदर करते हुए लाइनिंग को पकड़ेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे, इस तरह से कि फ्रिल्स बीच में ना आए। तो मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम जब टॉप को सीधा करेंगे तो इस तरह से हमारी साइड की सिलाई लग गई और तमाम फ्रिल्स अलहदा-अलहदा अटैच होंगी। अब जिस तरह से हमने एक साइड से आर्म होल की फिनिशिंग की थी, इसी तरह से हम इस साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल पर सिलाई लगाने के बाद निचली दोनों फ्रिल्स को भी हम अटैच कर लेंगे। जितना हिस्सा हमने अनस्टिच रखा था उसको अब हम सिलाई लगाएंगे। तीनों फ्रिल्स पे हमने साइड पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम दामन से बारीक फोल्ड करके पिको कर लेंगे। मशीन में जिगजैग स्टिच हो तो उसको यूज़ कर ले, मैं जिगजैग स्टिच यूज़ करूँगी। तो इस तरह हमने दामन में पिको भी कर ली है। अब हम आर्म होल और नेक की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए जो हमारा नेक का हिस्सा है, पहले इस पे हम पाइपिंग लगाएंगे और उसके बाद आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई जितनी मैंने ये सीधी पट्टियाँ ली हैं और इनको हम पहले उल्टी तरफ अटैच करेंगे और फिर सीधी तरफ पलट लेंगे। स्ट्रिप को उल्टी तरफ रखकर मैंने सिलाई लगाई है। एक्स्ट्रा मार्जिन को मैं कट कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक रहने देंगे। और अब हम स्ट्रिप को फोल्ड करके, ये देखिए, इस स्ट्रिप को एक बार फोल्ड करेंगे, दोबारा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से नेक लाइन पर हमने पाइपिंग लगा ली है। अब आर्म होल की फिनिशिंग के लिए हम तिरछी पट्टियाँ लेंगे। तो मैंने 2 तिरछी पट्टियाँ कट की हैं, ये देखिए, और इनकी लंबाई मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है। ये देखिए आर्म होल से ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने रखी है क्योंकि हमने स्ट्रैप बनाने ऊपर शोल्डर पर अटैच करने हैं। इसके लिए हम इस तरह फ़ोल्ड करेंगे 2 बार दोनों साइड से और फिर इस तरह फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाना बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह फ़ोल्ड किया, दूसरी साइड से भी, और दोबारा फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई की डायरेक्शन हमने ड्रेस की तरफ रखनी है। तो देखिए पहले हम 2-2 बार फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और स्ट्रैप का हिस्सा गुजर जाने के बाद हम आर्म होल को बीच में रखेंगे और उसी शेप में फोल्डिंग करते हुए सिलाई कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से आर्म होल स्ट्रैप के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही फोल्डिंग करके स्ट्रैप बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ आर्म होल की फिनिशिंग के साथ साथ ही हमारे स्ट्रैप्स भी तैयार हो गए हैं और हमारा ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट सी लुक है इसकी। और 1 से 3 साल की बच्ची के लिए आप सेम मेजरमेंट्स रख के ये ड्रेस बना सकते हैं और थोड़ी सी अपने बच्चे की हेल्थ के हिसाब से आप मेजरमेंट बढ़ा लें और फ्लेयर बढ़ाना हो तो वो भी 1-2 इंच आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी मेथड को फॉलो करें और ये खूबसूरत सा टॉप तैयार करें। आज की वीडियो में हम 2 साल की बच्ची के लिए बहुत प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे और इसके लिए मैं 1 मीटर नेट का फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बारीक सी लेस है। इसके अलावा ये आप लाइनिंग का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन, कॉटन, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो। ये 12 इंच लंबाई का पीस है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 54 टू 56 इंच है। और ये मेरे पास एक प्रिंटेड फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है ये, और ये तकरीबन पौना गज़ कपड़ा है और चौड़ाई इसकी नॉर्मल कॉटन फैब्रिक जितनी है 34-35 इंच, और ये लंबाई आप देख सकते हैं ये 28 इंच है, यानी तकरीबन पौना गज़ कपड़ा है ये। कपड़े को हम चौड़ाई में फ़ोल्ड किया हुआ है मैंने, ये देखिए चौड़ाई में फ़ोल्डिंग की हुई। अब हमने लंबाई में फ़ोल्डिंग करनी है। ये मैं स्कर्ट के लिए कटिंग कर रही हूँ। हाई लो स्कर्ट बनाएंगे हम, 11 इंच पर मैंने फ़ोल्ड किया है। और अब ये वेस्ट के लिए मार्क नहीं करेंगे बल्कि 11 इंच पर पूरी गोलाई में इस तरह मार्क कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। जो बाकी पीस बचा है इसमें से हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो स्कर्ट का ये देख लीजिए, ये पूरी गोलाई में हमने इस तरह से कपड़ा काट लिया। हमने हाई लो बनाना है इसलिए हम कपड़े को इतना फ़ोल्ड करेंगे 9 इंच पर। अब हम ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट को अगर हम 20 इंच लें तो इसका चौथा हिस्सा तकरीबन 3 से 3.5 इंच बनेगा, तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। पूरी गोलाई को हम 6.25 से डिवाइड करते हैं जब हमने चौथा हिस्सा निकालना हो सर्कल में। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हाई लो बन गया है। ये साइड के लिए हम नॉच लगा लेंगे और फ्रंट और बैक के लिए भी ये नॉच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा हाई लो स्कर्ट आता है। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये। लेकिन हमने फ्रंट पर थोड़ी सी और शेप देनी है, तो उसके लिए हम ये देखिए दोबारा से मैं फोल्ड किया, हल्की सी इसकी ट्रिमिंग करेंगे इस तरह से। फ्रंट से स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ पर भी हमने हल्की सी गोलाई देनी है इस तरह से। आप चाहें तो ज़्यादा गोलाई भी दे सकते हैं और हमारा स्कर्ट इस तरह से आएगा। अब हमने इसके बाहर के किनारे पर लेस अटैच करनी है, तो लेस को हम उल्टा रखेंगे इस तरह और पूरी गोलाई में सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे।
अब हम इसको फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ और सिलाई लगा लेंगे। इसके अलावा हमने नीचे लाइनिंग और उसके ऊपर नेट का स्कर्ट बनाना है। तो ये लाइनिंग का पीस मैंने 10 इंच लंबाई का लिया है और इसकी चौड़ाई ऑन फोल्ड 27 इंच है, यानी कपड़े की एक ही चौड़ी सी पट्टी है जिसको हम फ्रंट और बैक के लिए इस्तेमाल करेंगे। दामन पर हम बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और ऊपर के हिस्से पर हमने मशीन से एक सिलाई लगानी है जिससे हम चुन्नटे बनाएंगे। इसी तरह से जो हमारे पास नेट का कपड़ा है ये 1 गज़ लंबाई का कपड़ा है और कपड़े की चौड़ाई तकरीबन 58 इंच होती है। इसको मैंने 3-4 बार फोल्ड कर लिया ताकि एक ही बार हम कटिंग कर लें और 10 इंच लंबाई के हम पीस कट करेंगे। ये 1 मीटर कपड़ा है, यानी 40 इंच लंबाई का कपड़ा है, जिससे हमारे पास 4 पट्टियाँ निकल आएंगी 10 इंच लंबाई की। इन तमाम को हमने दामन से इसको फोल्डिंग वगैरह नहीं करनी, ये ऐसे ही रहेगा नीचे वाले हिस्से से। और जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर हम मशीन से एक सिलाई लगाएंगे जिससे हम चुन्नटे बनाएंगे। तो चारों पट्टियों पर हम इसी तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मशीन से सिलाई हमने लगा ली है। यहाँ जो 2 धागे होते हैं इनमें से एक धागा पकड़े और इसको खींचें तो बहुत आसानी से चुन्नटें बन जाती हैं। एक साइड पर जहाँ से आपने स्लाइस शुरू किया वहाँ पर रिवर्स स्टिच लाजमी करना है और दूसरी तरफ से हम इस तरह चुन्नटें बना लेंगे। इसी तरह से लाइनिंग के कपड़े पर भी मैंने सिलाई लगाकर चुन्नटें बना ली हैं। अब हम इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगाकर इन चुन्नटों को पक्का कर लेंगे पहले। और 2 जो नेट की स्ट्रिप्स है इनको आपस में मिलाकर एक स्ट्रिप बना लेंगे। ये हमारी फ्रंट और बैक की एक लेयर होगी और ये हमारी फ्रंट और बैक की दूसरी लेयर होगी, ऊपर की लेयर। इसी तरह इन दोनों को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मशीन से सिलाई लगाते हुए हमने इसको चौड़ाई ज़रूर नाप लेनी है। ये 21 से 22 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। साइड का 1 इंच मार्जिन पर निकल जाएगा, तो ये चौड़ाई आप नाप लें। यहाँ पर तकरीबन 21 इंच से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है जो कि फ़ाइन है। अब इसके ऊपर हम नेट की एक लेयर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये जो नेट की लेयर हम रख रहे हैं इसमें हमने 2 पट्टियों को आपस में मिला लिया था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके ऊपर हम नेट की दूसरी लेयर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। साइड्स को मिलाकर साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद जो हमने शुरू में हाई लो प्रिंटेड स्कर्ट बनाया था उसको अटैच करेंगे। तो सिंपली वेस्ट की गोलाई मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से स्कर्ट तैयार हो गया है। हमारा पेप्लम हाई लो में है और नीचे जो नेट है उससे इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आ रहा है। तो बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट रेडी हो गया है। अब हम बॉडीज़ तैयार करेंगे। ये जो बाकी कपड़ा बचा है ये 2 लेयर्स में है, इसको मैंने फ़ोल्ड किया, कपड़े की 4 लेयर्स आ गई और इस तरह से हम लंबाई बनाएंगे। बॉडीज़ की लंबाई 9 इंच रखेंगे, मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर जो ये कपड़ा फोल्डिंग में नहीं है इसलिए यहाँ पर सिलाई मार्जिन मैंने आधा इंच का छोड़ा है और इसके आगे हम शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं आधा इंच छोड़ती जा रही हूँ क्योंकि हमने जॉइंट लगाना है। और वेस्ट के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे। कटिंग के निशान से हमने आर्म होल की गोलाई देनी है। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर
और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक के लिए हम गहराई कम कर लेंगे 1 इंच, 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ सिर्फ बैक नेक की कटिंग होगी। अब हम बैक का पार्ट अलहदा कर लेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले ये जो सेंटर में जॉइंट आना है यहाँ सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो देखिए फ्रंट पे मैंने सिलाई लगा ली, बॉडी तैयार है। बैक पर मैंने सिलाई लगाते हुए ऊपर से 3-4 इंच छोड़ दिया, जिससे हमारा बटन ब्लैकेट बन जाएगा। ये जो कपड़ा मेरे पास साइड पर कटिंग में आया है, इससे मैं स्लीव के लिए छोटी सी फ्रिल बना लूँगी। तो देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया, 2 लेयर में कपड़ा था, मैंने दोबारा से फोल्ड किया है। दोनों स्लीव्स के लिए एक ही बार कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम गोलाई में तिरछी कटिंग करेंगे, सेंटर में कट लगा लें। ये देखिए दोनों स्लीव्स के लिए ये पीस आ गया है। बाहर के किनारे पर हमने लेस को उल्टा करके सिलाई लगाएंगे और फिर सीधी तरफ पलट लेंगे। इस तरह से स्लीव्स भी तैयार हो गई। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो मैंने तिरछी पट्टी ली है, इसको फोल्ड करेंगे, सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे और उल्टी तरफ पलट लेंगे। तो इसी तरह से मैंने फ्रंट और बैक की फिनिशिंग कर ली है नॉर्मली नेक की तरह। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद जो हमने स्लीव के लिए ये फ्रिल तैयार की थी, इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली आर्म होल पर। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद साइड पर छोटे छोटे से कट लगा लें और अब हम इसको सीधा करेंगे। ये तो बहुत ही प्यारी सी बॉडी तैयार हो गई है, ये देखिए। और ये जो छोटी सी स्लीव्स हमने बनाई है, ये बहुत अच्छी लग रही है। इसके नीचे हम स्कर्ट अटैच कर लेंगे। इस तरह से स्कर्ट को बॉडीज़ के ऊपर पलटेंगे और वेस्ट से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बॉडीज और स्कर्ट आपस में अटैच हो गए हैं। तो ये देखिए हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है और बड़ा ही आसान है इसको बनाना। आई होप कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और इसको बनाने का तरीका भी आसान लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।